हरे कृष्ण। आज हम भागवत महापुराण का एक सुंदर प्रसंग सुनेंगे। जैसे कि कल 30 अप्रैल गुरुवार के दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है। जय नरसिंह आदेव। और नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आए थे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। और हम कल सुबह 4:30 से 5:30, कल शाम को 4:30 से 5:20 तक 2 बार YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। भगवान नरसिंह देव की अपार महिमा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। अब कथा सुनिए कि माता दित्ति के 2 पुत्र हुए। दोनों असुर थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का अंत भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया। भगवान ने वराह अवतार लिया था। भगवान सूकर रूप में प्रकट हुए थे और पृथ्वी को तो भगवान ने समुद्र के तल से निकालकर जल के ऊपर स्थापित किया था और साथ साथ भगवान ने उसी अवतार में हिरण्याक्ष असुर का भी अंत किया। अब हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकशिपु। इसके अंदर बदले की भावना थी कि मैं भगवान विष्णु से इसका बदला लूंगा, प्रतिशोध लूंगा कि भगवान विष्णु ने ही मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है। और इसलिए उन्होंने भगवान को ही अपना शत्रु मान लिया। और हिरण्यकशिपु जाके मंदराचल पर्वत पर खड़े होकर 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं। और ये इतनी घोर तपस्या कि मुझे कोई मार न सके, कोई मार न सके। मैं अमर होना चाहता हूं और मैं कभी मरो ही नहीं और मैं इस धरती का भगवान कहलाऊं। लेकिन अब उसकी तपस्या तो सफल हुई, पर ब्रह्मा जी ने इनको अमरता का कोई वरदान नहीं दिया। बोला और कुछ मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा क्यों ना मैं ब्रह्मा जी को ही चक्कर में डाल दूं। तो उन्होंने ऐसे से वरदान मांगे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से। आप सुनिएगा कि न मैं दिन में मरूं, न रात में, न सुबह में, न शाम में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पे, न किसी देव से न दानव से, न किसी पशु से न मानव से, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से मुझे कोई न मार सके। और ब्रह्मा जी को तथास्तु कहना पड़ा। अब उस हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं भगवान बन चुका हूं और मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन उसी हिरण्यकशिपु के घर में एक भक्त का जन्म हुआ। आपको पता है भक्त का जन्म कैसे हुआ? उनके पुत्र का नाम था भक्त प्रहलाद। आप कहोगे हिरण्यकशिपु असुर है, असुर का बेटा भक्त कैसे हो सकता? हो सकता क्योंकि हिरण्यकशिपु की जो पत्नी कयादु थी, कयादु के पेट में जब प्रहलाद थे, तब उस माता कयादु को नारद जी ने भगवान कथा सुनाई थी गर्भावस्था में। और उस माता कयादु ने तो प्रभु की महिमा सुनी, बालक ने भी पेट में भगवान की महिमा सुनी। और बालक पे उस गर्भ में इतना असर हुआ कि बालक को गर्भ संस्कार जो दिए गए, इतना असर हुआ कि वह बालक भक्त रूप में प्रकट हुआ। इसलिए गर्भावस्था अवस्था में स्त्री को, माता को, हमारी बहनों को भगवान की भक्ति का आश्रय लेना है। भगवत गीता, भागवत पुराण और माला जाप करनी है, ताकि जो आपके गर्भ से बालक का जन्म हो वो कोई भगवान का भक्त हो, साधारण न हो और वो संस्कारी हो। आशा करता हूं कल भी हम भगवान नरसिंह देव की महिमा सुनेंगे। और कल वैष्णव व्रत करते हैं संध्या तक। और हम कल 2 बार लाइव रहेंगे YouTube चैनल दामोदर दास पे, एक सुबह 4:30 बजे, एक शाम को 4:30 बजे। हरे कृष्ण।